कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में ये प्ले हुआ था। जी। अ, और वहाँ क्या था कि एक बड़ा स्टेज था जी। और उसमें बड़े ज़्यादा थोड़े आर्टिस्ट थे। जी। और पूरे, क्योंकि स्टेज वो छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा स्टेज है, तो वो बहुत ही मैं क्या कहूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला। जी। और 800 लोगों ने पहले दिन शो देखा और फिर डिमांड थी, लोग कह रहे थे कि इसका दूसरा शो भी करवाइए। जी। तो दूसरा शो भी किया, राजेंद्र शुक्ला जी भी थे उसमें, बहुत सारे लोग थे। और राजेंद्र सोनी जी जो हैं उन्होंने उसमें मेन किरदार किया था। शैलेंद्र द्विवेदी थे। जी। आपके जो यहाँ के अच्छे अभिनेता वीरेंद्र शर्मा हैं, ऋति पांडे, बहुत सारे लोग। म्यूज़िक में राजेंद्र सक्सेना साहब थे, आयुष ने म्यूज़िक दिया था, और मणिमाला सिंह जी ने जो उसका लोक पक्ष था वो संभाला था। तो वो बहुत ही सक्सेस रहा। अगर ये कहा जाए कि अगर रीवा संभाग के आसपास की बात देखी जाए तो शायद संभाग में या आसपास के संभागों में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। जी, ये वो काफ़ी। और इसके पीछे, इसके निर्माण के पीछे आपका विशेष योगदान था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब मैं क्या कहूँ, ये ज़रूर है कि यहाँ बहुत दिक्कतें होती थी। जी। मेडिकल ऑडिटोरियम में भी जब कर रहे थे तो जो उसके एकॉस्टिक्स हैं वो अच्छे नहीं थे। और सैनिक स्कूल में भी शोज़ हुए तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी साउंड सिस्टम को वो सेट करने में, और आवाज़ें इको होती थी, बहुत प्रॉब्लम थी। और बहुत दिनों से इच्छा थी, और हम लोग तो तब से कर रहे हैं, मतलब 85 से मांग करते थे, और बाद के सालों में लगातार फाइल बना के कि एक स्टेज होना चाहिए। तो कुंवर अर्जुन सिंह जी के पास भी गए, बहुत सारे लोगों से मिले, जो भी यहाँ सांसद थे पहले, श्रीनिवास तिवारी जी से भी हम लोगों ने कोशिश की थी। पर फिर राजेंद्र शुक्ला जी हमारे ग्रुप में भी पहले आना जाना था उनका, साथ में बैठते थे, तो इसी कमरे में यहाँ बातचीत हुई। मैंने कहा कि आप चुनाव जीत जाएंगे लेकिन आप थिएटर के लिए क्या करेंगे? तो ऐसे हंसी मजाक का दौर था, कहें कि हम बनवाएंगे, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, पॉलिटिशियंस तो कमिटमेंट करते हैं। फिर हुआ क्या कि मैं कहीं एक प्रोग्राम स्पीक मैके का चल रहा था अमरपाटन में, तो अचानक एक दिन फ़ोन आया कि जगह देखने चलना है थिएटर के लिए। तो मैंने सारी तैयारी की हुई थी कि मतलब क्या, किस तरह से डिज़ाइन होगा, क्या होगा। मैंने एक खाका जो है उनको पहले दिया हुआ था। तो तब 3 साल बीत चुके थे और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, सच कहूँ तो मैं। फिर उन्होंने कहा जगह देखने चलनी है, तो फिर मैं गया वहाँ, तो TRS कॉलेज के पहले वहाँ वो जगह देखी। फिर लगा कि आजकल अगर बड़ा थिएटर बना रहे हैं तो कार पार्किंग की जगह होनी चाहिए कि इतना बृहद हो। तो फिर ये वाला जो है, राज कपूर साहब की जो पत्नी थी कृष्णा राज कपूर, वो यहीं रही हैं यहाँ आपके, और प्रेम चोपड़ा साहब जो हैं उनकी वाइफ भी, वो बहन है आपस में। तो यहीं शादी भी हुई उनकी, राज कपूर साहब की। तो एक मेमोरी थी, लोगों की जुड़ी हुई थी, उस भावना को ध्यान में रहते हुए उसका नाम भी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रखा गया। और राजेंद्र शुक्ला जी ने एक दिन कहा कि वो थिएटर बन रहा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर जब शो कर रहे थे तो हमने कहा कि उन्होंने जो कमिटमेंट कोई नहीं कर पाया, तो राजेंद्र शुक्ला जी